गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। नया दिन है, नया वीडियो है। नो वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ रीजनिंग से रिलेटेड। ये 10वां वीडियो है। इसको शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो आपको नो वीडियो देखने चाहिए। फिर भी अगर आपने क्योंकि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर लिखा टू बी कंटिन्यू, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है खास चैप्टर है, जो ब्लैंक स्पेस भरे गए हैं, फिगर एनोलॉजी है, नंबर एनोलॉजी है, जो जो लेटर सीरीज है, ये हम कंटिन्यूस चला रहे हैं। तो जो इसका लास्ट पार्ट है एक तरीके से, तो आप इसको देखना जारी रखिए। एक बात और कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं उसकी डेट तो नहीं आई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं। बहुत सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं। आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, हाँ सॉरी कल अपलोड किया था, तो आप उसको भी देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका था। देखिए ये 38, 39, 41, 42, 43, 44, ये 45, ये इतने क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे 46 से। अभी दोस्तों सीरीज दी हुई है 46 में, सीरीज दी हुई है। देखिए डेस BBA, डेस BA, डेस AA, डेस AB, डेस A। तो ये सीरीज देखेंगे आप, तो इसमें देखेंगे तो आप 16 लेटर हैं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको क्या करना है, जो रिक्त स्थान है ना, ये ब्लैंक्स, इनको भी गिनना है। इसको 1 से शुरू करेंगे, जैसे 1 और BBA, ऐसे 4 हो गए, ऐसे इस तरीके से ब्लैंक्स को भी आपको गिनना है। अब जब इसका हम जो कोशिश करेंगे कि इनका ग्रुपिंग कर लें। पहले ग्रुपिंग से क्या आंसर जल्दी आ जाता है, पकड़ में जल्दी आ जाता है ग्रुपिंग करने से। तो ये जो बड़े बड़े रीजनिंग के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं, पहले ग्रुपिंग करने से। अब जो 16 लेटर हैं तो इसकी ग्रुपिंग कभी 3 में भी हो जाती है, कभी 4 में हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए 4 4 16 4 की ग्रुपिंग इसमें होनी चाहिए। तो चलिए पहले कोशिश करते हैं 4 4 की। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये कोशिश मैं करके देख चुका, लेकिन इसमें मैं सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें कोशिश की 3 की ग्रुपिंग की। तो अब इसको आप भी 3 की ग्रुपिंग कर लीजिए। डेस BB है, इसको शुरू से ग्रुपिंग कर लीजिए। ये 3 की ग्रुपिंग हो गई। फिर यहाँ भी कर लीजिए, B के आगे लाइन खींच लीजिए। फिर ये A के बाद में 2 अक्षर आगे, 1 2 ब्लैंक आगे, इनके आगे, फिर यहाँ खींच लीजिए। फिर ये A को अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि 16 लेटर हैं। तो ये 3 की हो गई। मैं आपको सब बता रहा हूँ कि मैंने पहले 4 4 की ग्रुपिंग करके देख ली, और मैंने देख लिया कि इसमें आंसर नहीं आ रहा है, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। इसलिए आपका समय बचाने के लिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। तो अब ये 3 की ग्रुपिंग करेंगे तो अब आंसर कैसे है, अब देखिए। पहले से नंबर डाल दीजिए इसमें ग्रुप में। पहला ग्रुप है BB, डेस BB। दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6 है अकेला, इसको अकेला छोड़ दीजिए, 6 लिख के अकेला छोड़ दीजिए। अब पहले देखिए कि ये जो फर्स्ट सेकंड, तो अब आप देखिए इसमें फर्स्ट का जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो BB है, और जो सेकंड ग्रुप है इसमें जो फर्स्ट है वो A है और जो थर्ड है वो B। इसका मतलब जो थर्ड लेटर है इसमें अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा है, लेकिन आगे देखिए थर्ड में A दिया हुआ है और फोर्थ सीरीज में AA दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीरीज सेम तो नहीं है, क्योंकि फोर्थ में AA है, फर्स्ट में ये लास्ट में BB है। तो ये 3 अक्षर की सीरीज बना ली, तो ये पूरी तो फिर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब AA BB कुछ ऐसा बनेगा। तो अब देखते हैं कैसे। तो अल्टरनेट सीरीज ये बन सकती है, ऐसा सोच के हम चलते हैं। अल्टरनेट सीरीज का सिस्टम देख लेते हैं। अब देखिए पहले और तीसरे में सेम होनी चाहिए। तो पहले में जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें दे रखा है BB दे रखा है। तो अब
थर्ड में देखिए ए तो दे रखा है, बी भी नहीं दे रखा है। तो अब इसमें जो ये थर्ड सीरीज का देख लिया आपने। अब जाइए फिफ्थ में, इसमें ए भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ अगर ऑल्टरनेट बनती है सीरीज, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सीरीज ग्रुप अपने को देखना है। तो अब इसमें बी भी है और इसमें थर्ड में ए है और लास्ट में फाइव। तो अपने फिफ्थ में ए भी है। तो अपने को क्या करना है, थर्ड में ए तो है और फर्स्ट में बी भी है। तो इन दोनों के बीच में कोई एक चीज़ आ रही है, तो यहाँ कॉमन बन रही है, तो वो चीज़ बन गई अब ये बी। अब देखिए थर्ड की फर्स्ट पोजीशन पे है ए, फिफ्थ की फर्स्ट पोजीशन पे ए। तो ऑल्टरनेट सीरीज बनाने के लिए फर्स्ट में भी हम रख देंगे ए, फर्स्ट जो, तो ये सीरीज बन गई ए बी बी। तो थर्ड का भी क्या है, हम ए बी बी रख देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट में बी बी पहले से ही दिया हुआ है। तो थर्ड में भी बी बी आ जाएगा, ए बी बी। तो फिफ्थ में भी क्या है, ए बी तो पहले से ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बी। ये सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये हो गई ए बी बी, थर्ड भी ए बी बी और फिफ्थ भी ए बी बी। अब ये सेकंड का क्या है, ए है, डेस है, बी है। सेकंड के साथ फोर्थ को देखिए, फिर ए है और डेस है, और जो लास्ट का सिक्स है इसमें सिर्फ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ को और सिक्स को देखेंगे आप और सेकंड को देखेंगे, ए तो पहला अक्षर है। अब जो सेकंड है, जो फोर्थ में ए दिया हुआ है सेकंड, तो हम सेकंड इसमें जो दूसरा ग्रुप है इसमें भी सेकंड रखते हैं, ये ए रखते हैं। तो ये सीरीज बन गई अपनी ए बी। अब फोर्थ की जो ए तो पहले से दिया हुआ है, इसलिए ये भी बन गई ए बी। अब यहाँ चूंकि छठी सीरीज तो बननी नहीं है, अपने पास इतने ही लेटर्स हैं, अगर ये और लेटर होते तो ये भी ए बी बन सकती थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर इस तरीके से बनेगा, द लेटर्स द ए बी बी ए बी। तो ये आंसर कौन सा है, आंसर आएगा इसका सी, ए बी एंड तो ब्लैंक स्पेस में जो हमने भरा है ए बी 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 बी, जो ब्लैंक स्पेस में जो जगह हम भर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है सी। ठीक है, ए बी 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 बी। तो दोस्तों ये हो गया अपना आंसर। ए बी बी ए बी हैव बीन रिपीटेड ट्वाइस एंड ए बी बी ए आर लेफ्ट इन द लास्ट। हैड देयर बीन सम मोर लेटर्स ए बी बी would have been formed। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 को क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। डेस सी डेस ए बी डेस सी ए डेस सी सी डेस बी सी डेस, ये जो लेटर्स हैं उनको ले लीजिए। लेटर्स हैं 15 में या तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, 3 की सीरीज बनानी पड़ेगी या फिर 5 की। तो ये 3 और 5 की ये जो सीरीज है ये मैं बना के देख चुका, किसी से भी आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आ रहा है 4 की सीरीज बनाने से आंसर आ रहा है। तो बेशक इसमें बना लीजिए आप। देखो इसमें मेहनत लगती है, जो कठिन क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो टफ क्वेश्चन है उसमें टाइम लगता है। तो इनको ये सबसे अंत में करने से, तो जो पहले इसकी 4 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, कर लीजिए 4 की ग्रुपिंग। ये ए तक आ गया और ये यहाँ तक आ गया और फिर ये आ गया, हाँ यहाँ तक कर लीजिए। ये थोड़ा सा मैं स्याही चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी थोड़ा सा दिखाई कम दे रही है, लाल में आ जाता हूँ, लाल स्याही कर लेता हूँ। इंक चेंज हो गई, अब आपको थोड़ी सुविधा होगी। ये 4 का ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये ग्रुप किस तरीके से बनता है। तो पहले देखते हैं अल्टरनेट सीरीज तो नहीं, ऑल्टरनेट तो नहीं। तो इसमें पहली ग्रुप है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप लिख लीजिए। आप क्वेश्चन हल करने का तरीका देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें ठीक है। अब देखिए पहले में जो पहले ग्रुप में सेकंड है सी और फोर्थ है ए। अब लास्ट में देखिए फोर्थ ए है
थर्ड में सेकंड सी आ रहा है और फोर्थ में भी सेकंड सी आ रहा है, यानी आप समझ गए फर्स्ट में, थर्ड में एंड फोर्थ में सेकंड सी है। इसका मतलब ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें भी सी आएगा, ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है। ठीक है, तो दूसरे ग्रुप में क्या आ गया, सी आ गया। तो अपने पास एक नंबर निकल के आ गया BCCA। अब इसके आधार पर हम और चीज़ें भी देख सकते हैं। BCCA अपने को जो फोर्थ है, जो सेकंड आया वैसा फोर्थ अगर ऑल्टरनेट है या नहीं है तो फोर्थ ही आना चाहिए। तो वैसे सेकंड है वैसा ही आएगा, तो BC तो दिया हुआ है। ठीक है, अब वहाँ चूँकि ये लेटर 3 ही थे तो अपने को BC एक सी और आएगा, एक सी वहाँ लिख लिख दिया। अब ठीक है, यहाँ आ गया। अब आइए इसको पहले वाले को, इसको थर्ड के आधार पर पहले वाले को, जो थर्ड में दूसरे और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है CC, तो अपन C थर्ड पोजीशन पे और लिखते हैं। निकल के आ गया CCA निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको फर्स्ट के आधार पर अगर थर्ड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, इसका मतलब B प्लेस, क्योंकि B प्लेस करके देख लेते हैं यहाँ। तो ये निकल के आ गया BCCA, सेकंड भी BCCA। अब इनके आधार पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, इनके आधार पर निकालेंगे तो सब जगह BCCA निकल के आएगा। ठीक है, अब फोर्थ ग्रुप में BC दिया हुआ है डे से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर और वहाँ लेटर्स होते तो वैसा आ जाता, तो ये ग्रुप बनेगा BCCA BCCA BCCA। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा आ गया आपका, BCCA में आंसर कहाँ कौन सा भरा जा रहा है आपका, इसका आंसर आएगा C। ये खाली स्थान जैसे भरे हुए हैं वैसे भर के देख लीजिए। B पहले रिक्त स्थान में ब्लैंक्स में B भरा गया, फिर थर्ड पे पोजीशन पे C आ गया, फिर C आ गया, सेकंड ग्रुप में C आ गया, फिर फोर्थ ग्रुप में B आ गया, फिर A आ गया और फिर ये आपका C आ गया। तो 47 the BCCA have been repeated twice with BCC left in the last. Had there been more letters in the series, BCCA would have been formed. चलिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। 48 क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन टफ से टफर होते जाएंगे, सरल नहीं होंगे। तो इसको भी सीरीज बना के देखते हैं फ्रेंड्स, कितने की सीरीज बनती है। तो ये लेटर्स कितने हैं पहले इनको गिन लेते हैं। टोटल लेटर्स हो गए 50 लेटर्स हैं, तो सीरीज 3 की बननी चाहिए। ठीक है, 5 की बननी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये आंसर इसमें 3 और 5 की सीरीज में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, मैंने करके देख लिया, ये 3 की, ये 4 की सीरीज से आंसर आ रहा है, तो हम 4 की सीरीज बना लेते हैं। चलिए लाइनिंग करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और एंड ये 3 है। एक डेस मान लो, अपने अंदाज़ा एक अंदाज़ा हो जाता है अपने को कि ये 16 करके इनको एक मान के कर देते हैं। अब देखिए इसमें तो पहला ग्रुप है Y-X, सेकंड ग्रुप को देखिए ZX, फिर थर्ड को देखिए YXY। इसके आधार देख लेंगे पहले ऑल्टरनेट सीरीज है कि नहीं, तो पता लग जाए। पहले तो अपने को पहले वो तीसरे से तुलना करनी चाहिए। तो इसको कंपेयर करेंगे तो Y-X है, लेकिन उसमें 3 लेटर्स हैं थर्ड ग्रुप में। तो ये जो फोर्थ लेटर है Y, उसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं एक ही जगह। ये आ गया अपने पास निकल के, ये YXY तो निकल के आ गया। अब ये बीच वाला खाली स्थान है। ZX यहाँ भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, और ZX इसमें भी आ रहा है। आप क्या करें, ऑल्टरनेट हो सकता है, करें क्या, लेकिन यहाँ क्या है आप देखिए, आपको मिल रहा है कि सब में देखिए आप थर्ड प्लेस पे X है, थर्ड प्लेस पर X है, तो सेकंड प्लेस के ऊपर Z की, सेकंड प्लेस पे Z है दोनों में, और थर्ड प्लेस पे दोनों में X है। ये दोनों निकल के आ गए। तो अब ये जो Z है, X तो चारों तरफ, चारों में आई गए। अब जो Z है इसको हम पहले में और इसमें रख के देख लेते हैं। Z, क्योंकि ये अल्टरनेट सीरीज तो बननी ही नहीं है,
तो ये जेड को प्लेस करके देख लेते हैं। जेड यहाँ है तो फर्स्ट और थर्ड में जेड प्लेस करके देख लेते हैं। ये हो गया, पहली सीरीज बनती है वाई जेड एक्स वाई, ठीक है, और थर्ड सीरीज भी बन गई वाई जेड एक्स वाई। अब लगता है ये सीरीज भी ऐसे ही बनेगी, जब आप ये प्लेस करके देख लीजिए जी। और अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि यार ये तो 4 है ही नहीं, अपने को यहाँ तक ही चलना था, वैसे ये तो अंदाजा लगाना था। अब यहाँ इस सीरीज को चेक कर लीजिए कि आंसर कहाँ बनता है, आंसर कहाँ बन रहा है। आंसर आएगा इसका ई, जेड वाई 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 जेड वाई, आंसर ये आ गया। अब देखिए सीरीज कैसी बनी है, वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, आगे कुछ है नहीं इसलिए नहीं तो यहाँ भी वाई बनता है। तो सीरीज बन गई, वाई दोबारा, वाई के बीच में जेड एक्स है, जेड एक्स है, जेड एक्स है। आप कहें तो कोई तरीके से वाई की पेडिंग की हुई है या और कहीं किसी तरीके से वो निकाला चले, लेकिन आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आप ग्रुपिंग करो जितना हो सकता है, दिमाग को इधर उधर घुमाओ, एक्सरसाइज करो, आपका काम हो जाए। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। तो वाई जेड एक्स वाई हैव बीन रिपीटेड थ्राइस विद वाई जेड एक्स लेफ्ट इन द लास्ट। Had there been more letters in the series, y, z, x, y would have been performed. 49 में है, सीरीज देख लीजिए, डेस ए बी ए, डेस सी सी, डेस सी, ए बी सी, डेस ए बी, डेस। चलिए कसरत शुरू करते हैं, वर्जिश शुरू करते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन निकल के आता है। अब ये देखिए कितने लेटर हैं, 16, 16 है। तो 16 लेटर होते ही सोचता आदमी 4 की सीरीज बनेगी। मैंने भी किया, लेकिन ये मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन टफ है, मुश्किल है, कि जो समझते हैं ना वैसे सरल नहीं है। तो इनकी सीरीज 4 की सीरीज बनाने की कोशिश की, तो 4 की जो सीरीज बनाई नहीं आया, आंसर नहीं आया। फिर मैंने इनकी 5 की भी हल्की फुल्की कोशिश की, लेकिन नहीं आया। तो फिर मैं समझ गया 3 की सीरीज में इसका आंसर आएगा। तो मैंने 3 की सीरीज बनाई। चलिए 3 की सीरीज बना के देखते हैं, 3 का ग्रुप बना के देखते हैं। सॉरी, सीरीज ग्रुप, ये ग्रुप बना के देखिए, ये ग्रुप बना के लेते हैं। ये ए बी सी ये वाला भी बना लेते हैं, डेस ये एक को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ग्रुप बना के देखते हैं। ग्रुप बन गया और जो लेटर्स हैं उनका भी क्रम डाल देते हैं। 1 2 3 ऊपर डाल देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखते हैं ये सीरीज कैसे बनती है। अब फ्रेंड्स ये है, पहले जो ग्रुप में देख रहे हो लास्ट में है ए बी, एंड सेकंड ग्रुप में देख रहे हो लास्ट में सी है, थर्ड में देख रहे हो लास्ट में सी है। इसका मतलब क्या है? और फिफ्थ में देख रहे हो लास्ट में बी है। इसका मतलब ये ग्रुप जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में तो ये लास्ट वाला जो लेटर है वो सेम आ रहा है। थर्ड में तो आया नहीं अभी तक, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ में है इसमें लास्ट वाला लेटर सी आ रहा है, वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये अल्टरनेट सीरीज है। ठीक है, तो ग्रुपिंग हो गई। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है वो सेम होगा, और सेकंड फोर्थ एंड सिक्स सेम होगा। 6 है नहीं अपने पास। अब चलो हम निकालते हैं। तो फर्स्ट में दे रखा है ए बी, तो थर्ड में चलो, थर्ड में दे रखा है सी। सी को उठाओ और फर्स्ट ग्रुप में ला दो, इसको सी लगा दो। तो अपने पास क्या बन गई? सी ए बी। अब चूंकि अब ये पहली अपनी सीरीज पूरी हो गई, ऑल्टरनेट सीरीज का पता चल गया है, तो थर्ड में जाके अपने को सी ए बी लिख दो। सी लिखा हुआ है, ए बी लिखते हैं। और फिफ्थ में क्या है? बस सी ए बी लिखा हुआ है, बन गई, हो गया। अब आओ आप सेकेंड और थर्ड की बात और करते हैं। ए सी लिखा हुआ है, तो सॉरी सेकेंड और फोर्थ की बात करते हैं। तो सेकेंड में इस सेकेंड ग्रुप में आपको ए डेश सी दिया हुआ है, फोर्थ में ए बी सी पूरा ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो हर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं आपको, ए बी लिखना है, सीधा ए बी लिखना है ओनली। और जो ये है यहाँ पे क्या आएगा? ए। अब आपका ये आंसर बहुत, अब ये आगे दूसरा अपन को भरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपका आंसर क्या बन रहा है आप देख लीजिए।
आंसर आ गया आपका डी, CBA BCA। उम्मीद है आपके ये सरल रहा होगा। CAB ABC ऐसा बना है, CAB ABC CAB। जैसे पहला ग्रुप किसका बन गया, CAB। सेकेंड ग्रुप हो गया ABC, CAB ABC। CAB ABC is being repeated twice in it. CABA remains in the last. If there were more letters in the series, CAB ABC was to be formed। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 डेस KT डेस KK डेस XK डेस TXK डेस डेस। नंबर देख लेते हैं पहले, कितने अक्षर हैं। तो अक्षर गिनेंगे हम। तो ये अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लेटर हो गए। 15 लेटर हो गए तो सोचते हैं कि 3-3 से ये ग्रुप बन जाना चाहिए, लेकिन 3-3 से ग्रुप नहीं। ठीक है, तो फिर 4 का ट्राई किया सीधा। ठीक है, तो 4 का, क्योंकि मैंने 2-3 जो क्वेश्चन निकाल के देख लिए थे कि 3 से नहीं बन रहा, वो 5 से भी नहीं बन रहा, तो फिर ये मैंने 4 का ग्रुप बना के इसकी कोशिश की। और आश्चर्य की बात है कि ये 4 के ग्रुप से निकल गया। अब देख लीजिए 4 का ग्रुप है। अब इसमें देख लीजिए, पहला ग्रुप है, इसमें 1 2 3 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4 लिख लीजिए। इसलिए बहुत आसानी होती है आपको ये क्वेश्चन हल करने में। 1 2 3 4 1 2 3 आपने लिख लिया। अब जो पहला ग्रुप है उसमें बीच वाले KT दिए हुए हैं, दूसरे में KK डेस X दिया हुआ है, तीसरे में K दिया हुआ है शुरू का, और चौथे में TX भी दिया हुआ है, और फोर्थ में दिया हुआ है ओनली K। अब आप इसको सही तरीके से हल करते हैं कि अगर ऑल्टरनेट सीरीज है तो अपने पहले और तीसरे को एक मान के चलते हैं। तो पहले में KT है, और लेकिन शुरू वाला इसमें जो लेटर है वो K आ सकता है, तो K फिल कर देते हैं। फर्स्ट में K फिल कर देते हैं जी। तो अपने पास एक नंबर निकल के आ गया KT। और अब थर्ड में कर लेते हैं, अपन क्या कर लेते हैं, T और भर देते हैं, सॉरी K और भर देते हैं। तो क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप बन जाता है KKTX। तो यहाँ भी अपन X भर देते हैं। अब देख लेते हैं कि ये ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है, अपने को अंदाज़ा लग जाएगा। तो अंदाज़ा क्या लगेगा, ये सेकेंड ग्रुप को देखिए KK डेस X। तो ऐसा तो इसमें भी आ रहा है, बस एक लेटर का ही तो फर्क है, और एंड में दिख रहा है अपने को सेकंड, और इसमें तो कुछ अंदाज़ा लग नहीं रहा। तो आप प्लेस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सेम प्लेस करके देख लेते हैं KKTX। ये अल्टरनेट सीरीज नहीं है। ठीक है, वो जो फोर्थ है इसमें भी KKT आएगा। ये अल्टरनेट सीरीज नहीं है, हमने देख लिया। तो इस तरीके से ये हल हो गया। अल्टरनेट सीरीज कैसे देखते हैं ये देख लो पहले। तो फर्स्ट को थर्ड से मिलाएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट को थर्ड से मिलाएंगे, और फिर फिफ्थ से मिलाएंगे, और सेकंड को फोर्थ से, फिर सिक्स से, ऐसे इस तरीके से मिलेगी ऑल्टरनेट सीरीज। अब इसका आंसर क्या आ गया, ये सीरीज बन गई सब इस सेम है सीरीज, ये ग्रुप सारे सेम है KKTX 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 KKTX। अब ये कहाँ बन रहा है, खाली खाली स्थान पे क्या भरा जा रहा है KKTX। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें फ्रेंड्स, आंसर आएगा डी आएगा। KKTX comes thrice and KKT remains in the last. If there were more letters in the series, KKTX was to be formed. फ्रेंड्स मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ गए होंगे, और रीजनिंग से संबंधित और वीडियो भी मैं डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक भी नहीं किया है, और सारी वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। रीजनिंग का कोर्स भी मैं एग्ज़ाम से पहले पूरा कराने का सोच चुका हूँ कि आई थिंक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश का कोर्स करवाया है, वैसे ही मैं आपको ये कोर्स भी पूरा करवाऊँ। RIE का एग्ज़ाम सितंबर में होने की पूरी संभावना है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये कोर्स भी मैं करवा दूँगा। तब तक आप मेरे जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए। 100 से अधिक तो मोर देन 100
वीडियोस हैं वो उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के, एंड इंग्लिश के वीडियो भी हैं, और ये 10th वीडियो है रीजनिंग का। और जो इससे रिलेटेड सारे वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, बार बार तैयारी कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज यानी जो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक तपस्या बन जाएंगी और आपको सफलता देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।